नमस्कार साथियों, पूरे देश के 12 राज्यों में एसआईआर वेरिफिकेशन तेजी से चल रहा है। तो ऐसे में भी अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड ही है और कोई दस्तावेज नहीं है, तो क्या आपको अनुमति है एसआईआर फॉर्म भरने की? क्या आप उस फॉर्म को भर सकते हो? पूरी डिटेल आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा अगर आप चाहते हो कि आपको सच्ची और अच्छी जानकारी कम समय में मिल पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, मैं यहाँ पर एक चीज़ आप लोग को क्लियरली बताना चाहूँगा कि अधिकतर लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये तीन ही दस्तावेज पाए जाते हैं। और जो थोड़ा अच्छा घर होता है, यानी कि थोड़ा सा उनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं, तो आप लोग को वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस भी देखने को मिल जाता है। तो ये मेन दस्तावेज होते हैं जो आमतौर पर गरीब वर्ग के पास होते हैं। अब सरकार ने क्या करा है और चुनाव आयोग ने क्या करा है कि वो इन दस्तावेजों के थ्रू आपका एसआईआर फॉर्म भर ही नहीं रहे हैं। यानी बीएलओ आपके घर पर तो आएंगे फॉर्म देने, लेकिन आपको 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज देना पड़ेगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताए गए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग की तरफ से बताए गए हैं। वो 11 दस्तावेज कौन से हैं? लाइक आपका जन्म प्रमाण पत्र हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, जमीन या मकान की रजिस्ट्री हो गई, और आपका 10th क्लास की मार्कशीट हो गया, और कोई एक ऐसा प्रमाण पत्र जो ये प्रूफ कर दे कि आप या आपके पूर्वज 1987 से पहले से भारत में रह रहे हैं। ये 11 दस्तावेज हैं। बाकी अगर आपको और डिटेल जानना है तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हो। बात हम ये करने वाले हैं कि अगर इन 11 दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज आपके पास नहीं है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड के अलावा, तो आपको अनुमति है भरने की या नहीं है। तो इसी को लेकर के मैंने सब कुछ पहले से ही नोट कर लिया है ताकि मैं पूरी क्लियर जानकारी आपको दे पाऊँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आखिर ये एसआईआर फॉर्म है क्या, और ये आपके घर पे क्यों दिया जा रहा है, और इसे भरने से आपको क्या क्या बेनिफिट आगे मिलने वाला है। तो एसआईआर फॉर्म, देखिए, बहुत से लोग भ्रांति ये फैला रहे हैं, अफवाह ये उड़ा रहे हैं कि आपकी नागरिकता को रिलेट कर रहा है। अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते हो तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, जबकि रियलिटी क्या है? एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फॉर्म जो है वो मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के लिए बनाया जा रहा है। भरवाया भी इसीलिए जा रहा है ताकि अगर आपके घर में कोई मृत व्यक्ति है, या फिर कोई आपके घर में किसी की शादी हो गई है, या फिर कुछ भी रीज़न है, तो उन सभी का नाम जो है वो वोटर लिस्ट में चढ़ पाए और जो मृतक हैं उनका नाम हट पाए। केवल इसीलिए अपडेट करने के पर्पज़ से एसआईआर वेरिफिकेशन किया जा रहा है, और इसका नागरिकता से कोई रिलेशन नहीं है एटलीस्ट। इसके बाद देखिए एसआईआर फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले आपको नाम, पता, जन्म तिथि, ये सब नॉर्मल सी चीज़ें भरनी होती हैं। उसके बाद आपको जरूरी दस्तावेज जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड का एपिक नंबर आपका लगता है, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र में से अगर आपके पास कोई एक दस्तावेज है तो आप लगा दीजिएगा। कलरफुल फोटो आपकी पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, जो कि आपको इसमें चिपकानी पड़ेगी फॉर्म में। इसके बाद आपके पास जाति प्रमाण पत्र, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो ये सब दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आप अगर ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आप घर से बाहर रहते हैं, कहीं बाहर रह के कमाते हैं, या फिर एसआईआर वेरिफिकेशन के दौरान आपके राज्य में जा पाना संभव नहीं है, तो चुनाव आयोग की तरफ से वोटर्स के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिस पर आप अपना ये एसआईआर फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हो। वो ऑनलाइन वेबसाइट क्या है मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको कहीं पर नोट कर लीजिए ताकि आगे चल के आपके काम आए। तो voters.eci.gov.in ये है आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप अपना एसआईआर फॉर्म का जो भी डिटेलिंग है वो आप कर सकते हो। बात ये करते हैं हम लोग यहाँ पर कि आधार कार्ड को लेकर के क्या भूमिका है। तो आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है, लेकिन चुनाव आयोग का कहना यह है कि आधार कार्ड को केवल पहचान के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा, नागरिकता के रूप में नहीं। और ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने तब भी बोली थी जब बिहार में ये चीज़ हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी यही चीज़ कही थी कि भाई लोगों की नागरिकता इससे प्रूफ नहीं होती है, सिर्फ पहचान से संबंधित दस्तावेज आपका रहेगा। आधार कार्ड से एसआईआर फॉर्म भरा जा सकता है, लेकिन इसके आधार पर नागरिकता की पुष्टि नहीं होगी। यदि आपके पास अन्य कोई मान्य दस्तावेज नहीं है तो आधार कार्ड का इस्तेमाल आप दस्तावेजों में कर सकते हो। फॉर एनी चांस मान लीजिए आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, तो उस केस में आप आधार कार्ड से भी एसआईआर फॉर्म भर सकते हो। लेकिन मैं पहले यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपके घर परिवार में किसी का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो ही आप आधार कार्ड का यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपके फैमिली मेम्बर्स या आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो फिर आप आधार कार्ड की सहायता से एसआईआर फॉर्म नहीं भर सकते। उसके लिए फिर अलग प्रोसेस होता है, आपको बीएलओ के पास जाके अपने आप को वेरीफाई करवाना पड़ता है। वो आके मैनुअली लोगों से पूछताछ करते हैं कि व्यक्ति यहाँ कितने सालों से रह रहा है, कैसे क्या, उसके बाद ही वो आपका नाम वोटर लिस्ट में आगे ऐड ऑन करेंगे। तो ये चीज़ आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, अगर आपका नाम 2002 या 3 की वोटर लिस्ट में तो ही आप आधार कार्ड का यूज़ कर सकते हो।
जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है उन्हें दस्तावेज़ देने हैं, लेकिन बहुत कम देने हैं, जैसे आधार कार्ड नॉर्मल दस्तावेज उनको देने हैं। और जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उन्हें थोड़े से झंझट वाला काम है, जैसे आपको जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है, आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ सकता है, तो ये सब आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा बिहार का मामला मैंने क्या था आपको बताया कि वहाँ पर भी लगभग 30 से 40 लाख लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट से कटा था। वो रीज़न ये रीज़न नहीं था, देखिए रीज़न जो मीडिया ने बताया वो ये था कि उनका जो है उनके पास दस्तावेज नहीं थे, उन्होंने आधार कार्ड लगाया, इस वजह से उनका नाम कटा। जबकि रियलिटी ये है कि उन्होंने आधार कार्ड के थ्रू ही SIR फॉर्म भरा, लेकिन उन्होंने अन्य दस्तावेजों में गलती कर दी। जैसे आपसे वहाँ पर पासबुक मांगी गई है 1987 से पहले की, है ना, लेकिन लोगों ने क्या करा कि मान लीजिए आपने 2014-15 में अकाउंट खुलवाया, 2010 में अकाउंट खुलवाया, आपने वही पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगा दी। आधार कार्ड आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके साथ आपको 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज भी देना पड़ेगा सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के रूप में। क्लियर हो गया? तो ऐसे लोगों का नाम जो है वो कटा था वोटर लिस्ट से, क्योंकि लोगों को क्या आधी बात सुनते हैं, अपना काम करने लगते हैं, उनको पूरी जानकारी से मतलब तो होता नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि 1987 से पहले का कोई भी दस्तावेज दिखाइएगा, अदरवाइज़ इधर का मत दिखाइएगा। अगर नहीं है तो आप उसको खाली छोड़ दीजिएगा, लेकिन मन से मत भरिएगा, अदरवाइज़ आपका फॉर्म जो है वो कैंसिल हो सकता है। तो जो भी चीज़ें थी, अगर आपके पास पूरे दस्तावेज नहीं है तो अभी भी आपके पास समय है, आप बनवा सकते हो, अच्छा खासा समय है। ये प्रोसेस पूरा आपका लगभग 1 से 1.5 महीने चलने वाला है। बाकी अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी, आपके रिप्लाई जो भी सवाल होंगे उनका जवाब आपको मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे, लेकिन इतना काम यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, यहाँ से काम आपका शुरू होता है। मेरा काम यहीं तक था, अब आपका काम शुरू होता है। काम ये शुरू होता है कि आपको इस वीडियो को अपने यार दोस्तों तक भेजना है, उन तक इस बात को पहुँचाना है वीडियो के माध्यम से, ताकि वो भी अवेयर हो पाएँ और उनके अंदर अगर कोई डर है इस चीज़ को लेकर के तो वो भी दूर हो पाए। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।